गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। कुंडली में अगर गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो हमारे सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। जिस पर देवगुरु की कृपा होती है, धन, यश, विद्या, वैभव की उसे प्राप्ति होती है। चलिए आज हम गुरुवार व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार से खोलकर दान पुण्य भी किया करता। परंतु उसकी पत्नी अत्यधिक ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो उसके पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। क्या आप कोई ऐसा उपाय बताएंगे कि जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं? मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तभी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। भला संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में खर्च करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनाओ, बाग बगीचों का निर्माण करो। ऐसे तुम्हारा पुण्य कार्य करने से तुम्हारा यश लोक परलोक तक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान पुण्य करूं? तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से कहना कि आज हजामत बनाए और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार को वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। जब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रुको, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य तो यहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी देर के लिए तो सही हमारा गुजारा तो होए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उदास हो गई। उधर रानी की बहन ने भी सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूर्ण न हो न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक के लिए अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करती थी, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए और कथा पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का
केले के जड़ पर समर्पित करना चाहिए। दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने महल को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना ले आई और गुड़ लेकर घर आई। फिर उन्होंने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, सो बड़ी चिंता थी। क्योंकि दोनों ने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनके प्रसन्न हो गए। उनसे प्रसन्न होने के बाद वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। तभी बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति वापस आ गई। परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस्य करती थी। तुम्हें तो धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। और जब देव गुरु बृहस्पति की कृपा से सभी धन हमें प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें फिर से आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न होंगे। इसके बाद पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। रानी और दासी शुभ कार्य करने लग गई। इसके बाद बृहस्पति देव इस तरह से उनका यश पूरे नगर में फैलने लगा। लेकिन उधर राजा जंगलों में लकड़ियां काटकर शहर में बेच के अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसके सामने एक वन में साधु रूप में देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। तब लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं तो मैं क्या कहूँ। यह कहते हुए रोते रोते उसने अपनी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण वह रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, दूर करके मेरे कहने के अनुसार जो भी कार्य है वह करो। भगवान पहले से अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को और सुनने वालों को बांटो। इसके बाद तुम भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर तो मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिसके उपरांत भोजन के बाद में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा सपने में, तो मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ काटने शहर जाओ। तुमको और दिनों की अपेक्षा दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन जब उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर के में भोजन नहीं बनाएगा, न आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे।
तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म में से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह तो निर्दोष है, वह तो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर देखा तो हार वहीं टंगा हुआ था। फिर उसे बुलवाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को सुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को लौट गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा, यह तो बड़ा आश्चर्य है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा सुंदर से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, किसकी धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह तो रानी और बांदी ने बनाए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को यह बात पता चली कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी होना। और आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी रही। राजा आए तो उन्हें क्रोध आया और साथ में राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि सब तो 7 रोज तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की कृपा राजा और रानी पर पड़ गई और समस्त प्रकार के उनके रोग कष्ट दूर हो गए और घर में धन, वैभव, यश की प्राप्ति हुई। जो भी भक्तजन इस व्रत को धारण करता है उसका जीवन सुखमय और सार्थक बनता है। इस प्रकार से कथा थी। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।